शुरू हो रहा है। हाँ ठीक है। नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित कुछ तैयारी आपकी करवाने वाले हैं और आप देखते रहिए और शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। देखिए ये जिस तरह से वर्दी इनके सीने पर तनी हुई है, ये आपके सीने पर तनने में बहुत टाइम नहीं बचा है। अब आप देखते रहिए। चलो शुरू करते हैं। जिनमें कहा है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही पूरा काफिला होता है। क्या होता है उनके पीछे? पूरा काफिला। इस प्रकार हम इसे आगे देखते हैं और कुछ सीखते हैं। आज यूपी पुलिस का पूरा टैग लगा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हम नॉर्मल जो भी आज जीरो से शुरू कर रहे हैं उनको हम बताएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहने वाला है 2024 में। आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती निकली है वो किसने निकाली? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपी आरबी से लेकर आया है। और इसमें कितने पदों पर निकली है ये भर्ती? 60,244। याद रखिएगा, 60,244 कांस्टेबल पदों की घोषणा हुई है। तो उम्मीदवारों ने जो पूरी तैयारी रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं वो आज उनको हम विषयों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि 4 चरणों में हमारी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है। आप सभी को वैसे पता होगा, नॉर्मल सी बात है। 4 चरणों में पूरी भर्ती होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है यहाँ पर? जो पहला कदम होने वाला है वो है लिखित परीक्षा यानी अपना रिटर्न एग्ज़ाम। और हम सभी पर आज अभी चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी जो हमने अभी कहा है वो यूपीपी आरबी इसका जो भर्ती निकाय है वो है। परीक्षा का नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 और इसका अभी हम सिलेबस देखेंगे। जो परीक्षा स्तर कौन करवा रही? राज्य सरकार। ये केंद्र की भर्ती न होकर राज्य की भर्ती है, इसीलिए ये यूपी पुलिस की भर्ती है। और परीक्षा का तरीका ऑनलाइन होने वाली है। ये बिल्कुल आपके कंप्यूटर पर देना होगा इसका एग्ज़ाम और 2 घंटा आपके लिए समय मिलेगा। इसमें कितने कितने घंटे का समय मिलेगा? 2 घंटे का। और 150 कुल प्रश्नों की संख्या है यहाँ पर। 150 प्रश्न होंगे आपके और प्रत्येक के 2 अंक यानी कि कितने हो गए? 300 नंबर का आपका पूरा एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 0.5 यानी आधा नंबर की आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। और परीक्षा की भाषा हमें पता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों होने वाली है। इस प्रकार यहाँ पर चयन की प्रक्रिया देखिए। लिखित परीक्षा सबसे पहले यानी रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे हमारा, फिर फिजिकल होगा और ये इस प्रकार इसका चयन पूरा होगा। और इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो यहाँ पर फॉर्म के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट थी वो है www.uppbbb.government.in। ध्यान से देखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण इसका सिलेबस के बारे में और इसके चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलने वाली है आपको। शेयर करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। सबसे पहला स्टेज कौन सा है? लिखित परीक्षा यानी रिटर्न एग्ज़ाम। अभी हमने उसके बारे में चर्चा कर ली है। दूसरा यहाँ पर पीएसटी, जिसे हम क्या कहते हैं? दस्तावेज सत्यापन या शारीरिक मानक परीक्षण। फिर यहाँ पर फिजिकल होगा पीएमटी। इन 3 प्रक्रियाओं से हमारा चयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। फिर अब इसके हम कुछ सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे अपने जीके है जो 38 प्रश्न जीके के रहने वाले हैं और 76 नंबर के 38 प्रश्न होंगे। और सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न रहने वाले हैं जो कि अपने पास 74 नंबर के होंगे। कितने अंक के होंगे ये? 74। और फिर इसका हम मानसिक योग्यता परीक्षण भी होंगे जो संख्यात्मक होने वाले हैं, वो 38 होंगे। वो भी जीके की तरह ये भी 76 नंबर के होंगे। और अपने यहाँ पर बुद्धि लब्धि या तर्क वाले जो भी प्रश्न होने वाले हैं वो कौन से कितने होंगे? 37 यानी 74 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। इस प्रकार ये अपना सिलेबस एक ब्रीफ में हमने इस सिलेबस को जाना है। अब इसको हम पूर्ण तरीके से कौन सा टॉपिक आने वाला है किस सब्जेक्ट के अंदर, तो वो सभी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले अब हम अपन यहाँ पर सामान्य ज्ञान देखेंगे। सामान्य ज्ञान में से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमें पता है सामान्य विज्ञान और भारत का इतिहास। 2 यहाँ पर भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, यहाँ पर पर्यावरण, भारत का और विश्व का भूगोल। याद रखिएगा, भारत का और विश्व का, यूपी का ही नहीं, भारत का और विश्व का भूगोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसकी क्लासें भी हम देखेंगे अभी आगे कुछ ही दिनों में। हम इसकी क्लासेस भी रेगुलर करने वाले हैं। और फिर प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा,
यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजस्व, पुलिस और सामान्य व्यवस्था सभी देखेंगे। मांग क्या क्या है उत्तर प्रदेश में अभी, और आंतरिक सुरक्षा के लिए हमने क्या कदम उठाने होंगे, यह भी इसका महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध जो भी अपने अभी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं वो, और पुराने जो भी है सभी देखने होंगे। नेशनल और इंटरनेशनल सभी टॉपिक को हमें कवर करना होगा। और विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, अभी जो भी मोदी जी द्वारा विमुद्रीकरण किया गया है उसका प्रभाव भी हम देखेंगे। साइबर आयन का भी, जीएसटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अपने जीके का, ये भी इसमें पूछा जाएगा। पुरस्कार और सम्मान जो भी दिए गए हैं वो भी देखेंगे। देश, राजधानी और मुद्राएं, कौन से देश की कौन सी मुद्राएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। महत्वपूर्ण दिन भी देखने होगा। इस प्रकार कुछ पुस्तक और उसके लेखक भी देखने होंगे। कुछ टॉपिक ये है, अब सामान्य हिंदी पर आते हैं तो सामान्य हिंदी में ये बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थ, एक शब्द के वाक्यांश, यानी कि इस तरह से बहुत सारे ये टॉपिक होने वाले हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, इस तरीके से पूरी हिंदी इसमें अपने होगा। फिर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास सभी कुछ होंगे। और तर्क में हम देखेंगे समरूपता, खाली स्थान भरना, समस्या का सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, पुरानी क्षमता, विभेदन क्षमता, निरीक्षण, जो भी है सभी कुछ दर्शाया गया है। ये टॉपिक कवर करने होंगे। संख्यात्मक क्षमता में भी अनुपात, ये गणित के जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं। कार्यप्रणाली, संख्या, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, अनुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज क्या होने वाला है, चक्रवर्ती व्यवसाय क्या है, औसत, समय और कार्यशाली, ये शब्द निकालना हमें सीखना होगा। फिर मानसिक योग्यता में संकेत, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, इस प्रकार बहुत सारे। दिशा सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दिशा हम सभी जानते हैं, दिशा हमारे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली एक टॉपिक है। इस प्रकार से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये दिशाओं का ज्ञान हमारे सबसे रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो रहता है। और प्रभावी तर्क, इस प्रकार से बहुत सारे हैं। अभी हम टॉपिक को सिर्फ ऊपर एक नज़र डालेंगे सिर्फ, फिर इसकी क्लासें भी होगी। आपको जहाँ से इसके बारे में जो भी पढ़ने को मिलता है वो पढ़कर इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिएगा। ये अभी और बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, आपको सब कुछ ध्यान में रखना होगा। फिर बुद्धि लब्धि के भी ये बहुत सारे, दिशा ज्ञान, यही है अपने रक्त संबंध, श्रृंखला पूरी करना, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक रहने वाले हैं। और अभी हमें जो मोटिवेशन का है सीखा है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, याद रखिएगा, जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उसके पीछे ही काफिला होता है। क्या होता है उनके पीछे? काफिला। तो जय हिंद, जय भारत। आप तैयारी कीजिएगा पूरी। जय हिंद, जय भारत।